नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र एक बार फिर से आप सभी का राना टेक ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फाइल और फोल्डर को किस तरीके से मैनेज करें, यानी फाइल और फोल्डर के मैनेजमेंट के बारे में आज की पूरी क्लास होने वाली है। और यहाँ पे फाइल और फोल्डर के मैनेजमेंट से संबंधित बहुत सारी टेक्निक समझ किस तरीके से इसका उपयोग करके आप प्रॉपर सही तरीके से फाइल और फोल्डर को मैनेज करें। तो चलिए आ जाते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पे जैसे हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने डेस्कटॉप ओपन और यहाँ पे हम फाइल फोल्डर को मैनेज करें। तो फाइल और फाइल फोल्डर को मैनेज करने के लिए हमें कहीं पे भी फाइल और फोल्डर बना सकते हैं। जैसे डेस्कटॉप पे राइट क्लिक किया, न्यू पे गए, फोल्डर पे क्लिक किया, फोल्डर पर, या मान लेते हैं जिस पीसी में गए, यहाँ पे आप फोल्डर नहीं बना सकते। यहाँ पे राइट क्लिक करें, न्यू जैसा ऑप्शन कोई नहीं मिलेगा, यहाँ पे आप फोल्डर नहीं, फोल्डर आप हमेशा सी ड्राइव में ही बना। मान लेते हैं हम यहाँ पे सी ड्राइव या ड्राइव में आ गए, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू में फोल्डर आएगा, फोल्डर क्रिएट कर सकते, या फिर आप डेस्कटॉप पे क्रिएट कर। लेकिन आप इस पीसी के इस विंडो में नहीं बना, ये चीज आपको ध्यान। अब ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे, मैंने बताया कि कंप्यूटर के किसी भी पार्ट में आप फोल्डर बना सकते हैं। आप यहाँ पे लेके बैठ गए और यहाँ पे मुझे स्क्रीन शॉट भेजा, पर यहाँ पे नहीं बन रहा है, यहाँ पे नहीं बनेगा क्योंकि ये एक दरवाजा। मान लेते हैं आपके घर का गैलरी, छोटा सा गैलरी, जिसमें आप निकल। अब ऐसा तो नहीं कि वहां पे आप किचन के बर्तन रख देंगे या फिर कुछ आपने मेज डाल दिया, ऐसा तो नहीं करेंगे। तो उसी तरीके से समझिए दरवाजा है आपके कंप्यूटर के अंदर जाने, तो यहाँ पे आप फोल्डर को लगाना, दरवाजे के अंदर यहाँ पे ये दरवाजा है, यानी ये गैलरी है। अब यहाँ पे आपको कहाँ पे जाना है, जैसे आपके घर में अलग अलग रूम है, तो उसी तरीके से अलग अलग रूम कंप्यूटर, आपको किस रूम में जाना है, सी में, ई में, तो उसमें जाइए। तो मान लेते हैं एफ में गए, अब यहाँ पे आप बनाइए, यहाँ पे आप न्यू फोल्डर बनाइए। जैसे यहाँ पे न्यू पे क्लिक करें, न्यू फोल्डर, तो फिलहाल हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे डेस्कटॉप पे आपको मान लेते हैं यहाँ पे हमने न्यू फोल्डर बनाया, फिर से क्लिक किया और यहाँ पे देखिए अभी फोल्डर 2 नाम से आ रहा है, न्यू फोल्डर 2। अब यहाँ पे दोबारा पे क्लिक करेंगे न्यू फोल्डर पे, तो न्यू फोल्डर 3 आए, न्यू फोल्डर 4 आए। यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि ये कंप्यूटर अपने आप पे फोल्डर का नाम दे रहा है। लेकिन अगर मुझे 3, 4 नहीं चाहिए, मान लेते मुझे चाहिए क्या, यहाँ पे राना, यहाँ पे एंटर किया, राना नाम से फोल्डर बन गया। इस तरीके से आप बना। अब जैसे इस फोल्डर को ओपन करना है, डबल क्लिक कीजिए, जैसे इस पे डबल क्लिक करेंगे तो राना नाम का फोल्डर ओपन हो गया। कैसे पता चला, टाइटल बार में दिख रहा है। यहाँ पे 3 बटन मिले, क्लोज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर, मिनिमाइज। मान लेते हैं यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे न्यू फोल्डर 2 ओपन करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं न्यू फोल्डर 2 है। फिर पे क्या करना है, रिस्टोर पे क्लिक करना है, यहाँ पे इस तरह। मान लेते हैं इसे इस तरफ रखना है, तो यहाँ पे हम इस तरफ रखें और इसे। अब यहाँ पे एक्टिव विंडो कौन है, कई बार क्या होता है कि एक्टिव विंडो में आपको पेस्ट करना, एक्टिव विंडो में पेस्ट। अब आपको नहीं पता भाई एक्टिव विंडो क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए भाई। अगर आप हमारे पास जुड़े हैं, हमारे पास सीख रहे हैं, तो आपको सारी चीजें पता। तो यहाँ पे एक्टिव विंडो वो होती है जिसपे हम वर्तमान में काम करें। तो अभी क्या एक्टिव विंडो ये है, कैसे पता, ये ऊपर है। जैसे इस पे क्लिक कर देंगे तो ये एक्टिव विंडो, कैसे पता, ये ऊपर। तो इस तरीके से अब मान लेते हैं, अब ऊपर नीचे कोई नहीं, कैसे पता चल रहा है, ये थोड़ी सी डार्क है, ये थोड़ी सी डल होगी, लाइट होगी। जैसे इसका नाम देख रहे हैं, बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा धुंधला है। देखिए जैसे इस पे क्लिक कर रहे हैं, ये देखिए डार्क हो गया, ये थोड़ा सा लाइट। तो इसका मतलब क्या है, ये विंडो हमारी है। अब यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, इस फोल्डर को क्या करते हैं हम, कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर। अभी हम इस विंडो को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा एक्टिव विंडो, ये क्या होगा, एक्टिव विंडो। अब यहाँ पे आपके कंप्यूटर में चाहे जितने विंडो, लेकिन एक्टिव विंडो कोई एक थी। एक्टिव विंडो क्या होगा, कोई एक थी। और जो भी काम आप करेंगे, जैसे हम यहाँ पे कंट्रोल भी करते हैं, पेस्ट करते हैं, तो हमारा एक्टिव विंडो में ही पेस्ट है। ये चीज आपको दे, एक्टिव विंडो में। अब मान लेते हैं यहाँ पे हम फिलहाल डिलीट कर, अभी हमने इस विंडो को सेलेक्ट किया, इस विंडो को, अभी हमारी ये एक्टिव विंडो। अब अगर कीबोर्ड पे हम कंट्रोल भी करते तो इस विंडो में ही फोल्डर पे, देखिए फोल्डर इस विंडो में पेस्ट। तो इस तरीके से आप एक्टिव विंडो का पता करें। जो विंडो डार्क दिखेगी, अच्छे से दिख रही, वही एक्टिव विंडो। और आप जो भी कमांड देंगे, जो भी यहाँ पे प्रोसेस करेंगे, वो एक्टिव विंडो पे ही अप्लाई। अब ऐसा जरूरी नहीं है फोल्डर के पास। मान लेते हैं यहाँ पे हम वर्ड ओपन, हम क्या करते हैं, वर्ड को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे वर्ड की एक फाइल होगी और यहाँ पे कंट्रोल एन करके हमने दूसरी फाइल, ठीक, दूसरी फाइल ओपन कर ली और यहाँ पे ये दोनों फाइलें हैं, ठीक, दोनों फाइल। अभी कौन सी विंडो हमारी एक्टिव है, वर्ड की ये विंडो है, क्योंकि यहाँ पे देखिए थोड़ी सी लाइट दिख रही है, डार्क है। अब कुछ भी हम कीबोर्ड पे टाइप कर रहे हैं, इसमें टाइप होगा, इसमें टाइप। अब इस पे मान लेते हैं हमने क्लिक कर दिया, ये हमारी विंडो एक्टिव होगी। अब ये डार्क होगी, ये लाइट। अब कुछ भी टाइप कर रहे हैं, इसमें टाइप। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि कौन सी हमारी एक्टिव विंडो और कौन सी हमारी नॉन एक्टिव, और जो भी कार्य होगा वो हमारा एक्टिव विंडो में।
अब ऐसा जरूरी नहीं कि आप हर बार क्लिक करके ही एक्टिव करें, आप कीबोर्ड के शॉर्टकट से भी एक्टिव कर सकते हो। उसके लिए अल्ट टैब प्रेस कीजिए और यहाँ पे जो भी आपको विंडो एक्टिव करना है उसे सेलेक्ट करें। यहाँ पे हम राणा नाम के फोल्डर की विंडो एक्टिव करना चाहते हैं तो हमने राणा नाम के फोल्डर को सेलेक्ट किया और तो भी देखिए राणा नाम का फोल्डर जो है वो सेलेक्ट हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे अगर आपको फोल्डर क्रिएट करना है तो यहाँ पे न्यू पे जाइए और फोल्डर क्रिएट। यहाँ पे अभी देखिए, यहाँ पे अभी हम राणा नाम के फोल्डर के अंदर आते हैं तो यहाँ पे राणा नाम के फोल्डर के अंदर भी दो फोल्डर, एक तो न्यू फोल्डर और एक न्यू फोल्डर। अब ये फोल्डर के अंदर जो फोल्डर बनता है उसे सब फोल्डर कहा जाता है। फोल्डर के अंदर कोई फोल्डर है तो उसे सब फोल्डर कहा। अब ऐसा जरूरी नहीं कि आप हर बार न्यू पे ही क्लिक करेंगे। अगर आप कीबोर्ड पे, हम शुरू से कहते आ रहे हैं और हम हर बार यही कहते हैं कि आप कीबोर्ड शॉर्टकट का ज्यादा से ज्यादा उपयोग, जिससे क्या होता है हमारा काम तेजी से। अब अगर मान लेते हैं मुझे क्लिक नहीं करना, मुझे शॉर्टकट बताइए, मुझे शॉर्टकट बताइए कि किस शॉर्टकट से हम न्यू फोल्डर क्रिएट करें। तो न्यू फोल्डर क्रिएट करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल 50N। कंट्रोल 50N प्रेस कीजिए न्यू फोल्डर, कंट्रोल 50N प्रेस कीजिए न्यू फोल्डर। तो इस तरीके से आप क्या है न्यू फोल्डर क्रिएट करें, कंट्रोल 50N। अब यहाँ पे अगर आप नाम देना चाहते तो दीजिए, वरना एंटर प्रेस कर दीजिए। तो कंप्यूटर के ही नाम इसको दीजिए, एंटर प्रेस कर नाम नहीं, कंट्रोल 50। हम यहाँ पे नाम बदलना चाहते हैं, हमने यहाँ पे दे दिया टेस्ट, यहाँ पे टेस्ट दिया, एंटर कर दिया तो इसका नाम टेस्ट है। यहाँ पे कंप्यूटर अपने तरफ से भी नाम दे देता है। अगर आप अपना नाम रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपनी आवश्यकता अनुसार नाम दे। अब ऐसा जरूरी नहीं कि आप फोल्डर बनाते समय जो नाम दे दिए वही नाम अब हमेशा के लिए होगा। तो देखिए यहाँ पे हमेशा के लिए कोई चीज नहीं होती, आप कभी भी कुछ भी बदलाव कर सकते। अब यहाँ पे मान लेते हैं इसका नाम बदलना है तो जैसे इस पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे रीनेम का आ रहा है, या फिर यहाँ पे इसको मोर ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे रीनेम पे क्लिक कीजिए, जो भी नाम देना, यहाँ पे डेमो देना डेमो दे दीजिए, या फिर कीबोर्ड पे F2 प्रेस करेंगे, F3 देना F3। तो इस तरीके से किसी भी फोल्डर, अब न्यू फोल्डर जो कंप्यूटर ने नाम दिया इसका भी नाम बदल सकते हैं, यहाँ पे डेमो दिया एंटर, तो कभी भी इनका आप नाम बदल सकते हैं अपनी ऑफर। ये तो बात हो गई फोल्डर। अब बात कर लेते हैं फाइल। फाइल क्या है, यहाँ पे न्यू पे गए, मान लेते हैं यहाँ पे हम नोटपैड की फाइल बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने नोटपैड की फाइल को सेलेक्ट किया, एंटर कर दिया, नोटपैड की फाइल बन, डबल क्लिक करेंगे नोटपैड की फाइल ओपन। तो ये फाइल फोल्डर क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम आगे बात करेंगे कि इस फोल्डर में वो फाइल रखी हुई है, वो फाइल वो फोल्डर में रखी हुई है। क्या है फाइल फोल्डर, इसमें क्या अंतर है, क्या समानता है, क्या चीजें, ये भी हमें पता होगा। फोल्डर फाइल आखिर होता क्या है, तो हमने समझ लिया कि कैसे बनाएंगे फाइल, कैसे बनाएंगे, लेकिन ये होता क्या है, यहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल के माध्यम से हम आपको इसे समझाते हैं फाइल फोल्डर। तो फोल्डर के बारे में समझे, उससे पहले हमें फाइल के बारे में समझे। तो फाइल क्या होता है, जैसे हम वर्ड में कोई चीज बना रहे हैं, जैसे हम अपना पीबी बना रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, फाइल हो गया। जैसे हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये भी क्या होगा, फाइल होगा। इस आवाज को इस माइक में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये भी क्या होगा, एक फाइल बन। और अगर आपके मोबाइल में एक फोटो पड़ा हुआ, वो भी क्या है, फाइल। तो ये फाइल अलग अलग टाइप की हो सकती है, जैसे फोटो है, इमेज टाइप की फाइल है, आपका जो पीबी है वो वर्ड फाइल में भी हो सकता है। अगर आप टाइप कर रहे हैं, अगर उसका आपने पीडीएफ बना लिया तो पीडीएफ टाइप की फाइल होगी। जैसे इस वीडियो को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वीडियो फाइल होगी। तो अलग अलग टाइप की फाइल होगी और अलग अलग प्रकार हो सकता। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये किस प्रकार की फाइल, तो ये पता चलता है उसके एक्सटेंशन नेम, उसके एक्सटेंशन नेम। जैसे ये यहाँ पे टेक्स्ट फाइल है तो इसके टाइप पे क्लिक करेंगे प्रॉपर्टीज में जाकर, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो टाइप है, फाइल टाइप, तो यहाँ पे देख सकते हैं .txt लिखा हुआ है, .txt। ये क्या है, इसके फाइल का टाइप। अब अगर यहीं पे हम माइक्रोसॉफ्ट पेंट की फाइल ओपन कर लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं पेंट की हुई, या फिर यहाँ पे मान लेते हैं हम क्या करते हैं, यहाँ पे पीडीएफ फाइल बना लेते हैं तो ये पीडीएफ फाइल हो गई। या फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और ये एक्सेल की फाइल। तो ये सभी अलग अलग टाइप की फाइलें होगी। कैसे पता चला, इनके आइकन पे ही पता चला। यहाँ पे देखिए ये एक्सेल की फाइल, एक्सेल का आइकन, पेंट की फाइल, पेंट का आइकन, पीडीएफ की फाइल, पीडीएफ का आइकन, नोटपैड की फाइल। जैसे इस पे राइट क्लिक करते हैं, मान लेते हैं हमने राइट क्लिक कर लिया, प्रॉपर्टीज पे गए, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है इसका टाइप .ppt है, ठीक है। तो इस टाइप से हमें पता चल जाता है कि ये किस टाइप की फाइल। ये फाइलें क्लियर हो गई। अलग अलग सॉफ्टवेयर हमारा अलग अलग टाइप की फाइल बना। अब ये फाइलें बनाई क्यों जाती है, मान लेते हैं हमने नोटपैड में कोई चीज टाइप या फिर हमने पीबी बनाई, उसे हमने वर्ड में सेव कर। अब जब कभी भी उसमें बदलाव करना होगा तो हम आसानी से बदलाव कर पाए, या फिर किसी को भेजना है, हम चाहते हैं
कि वो ज्यों की त्यों रहे, कोई बदलाव ना हो, तो उसके लिए हम पीडीएफ में उसे कन्वर्ट कर लेते, भेज देते हैं, उससे बदलाव नहीं हो। तो इस तरीके से अलग अलग आवश्यकता के हिसाब से हम अलग अलग टाइप की फाइलों को बनाते हैं। और यहाँ पे अभी फाइलों के नाम के पास देखें तो कोई एक्सटेंशन नेम नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हमने डिसेबल कर रखा है ताकि कंफ्यूजन हो। लेकिन अगर आपको समझाना है, दिखाना है, तो हमें वो चीज दिखानी पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑप्शंस में जाते हैं और यहाँ पे व्यू पे जाते हैं, यहाँ पे बता देते कैसे आप देखेंगे। तो यहाँ पे आप जाएंगे फोल्डर ऑप्शन में और यहाँ पे आपको 3 टैब दिख रहे हैं, जनरल, व्यू, फर्स्ट। तो व्यू में आना है। व्यू में आने के बाद यहाँ पे यहाँ पे आपका एक टिक लगा होगा हाइड एक्सटेंशन, तो इस पे आपको टिक हटा दें। जैसे इस पे क्लिक करेंगे हट जाएगा, अप्लाई करके ओके। तो सभी फाइल के पास आपका एक्सटेंशन भी दिख रहा होगा। अगर जूम करें यहाँ पे तो आप देख रहे हैं सभी के पास एक्सेल की फाइल उसका एक्सटेंशन, पावर पॉइंट का एक्सटेंशन, पीडीएफ का एक्सटेंशन, वर्ड, यहीं पे आपको। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि किस टाइप की फाइल। और जब ये पता चल जाता है किस टाइप की फाइल है, तो कंप्यूटर को भी पता होता है कि इसे कौन से सॉफ्टवेयर में ओपन करना है। जैसे मान लेते हैं ये टेक्स्ट फाइल है, नोटपैड में ओपन होगी, जैसे डबल क्लिक कर रहे हैं नोटपैड में ओपन हो रहा है। अगर ये पीडीएफ फाइल है, जैसे क्लिक कर रहे हैं तो पीडीएफ रीडर में ओपन होगा। ठीक, अब यहाँ पे ये पावर पॉइंट की फाइल, जैसे क्लिक कर रहे हैं पावर पॉइंट में ओपन होगा। तो कंप्यूटर को पहले से पता है कि कौन से टाइप की फाइल किस सॉफ्टवेयर से संबंधित, वो उसी में ओपन। अब ऐसा नहीं कि ये टेक्स्ट फाइल है और ओपन हो जाएगी पीडीएफ रीडर में, ऐसा नहीं होगा। ये पीडीएफ फाइल है, नोटपैड में ओपन हो जाएगी, नहीं। कंप्यूटर को पहले से पता है कौन सी फाइल किस टाइप के सॉफ्टवेयर के साथ अटैच है, उसी में। तो ये तो बात हो गई फाइल। अब फोल्डर का क्या काम? अब मान लेते हैं, अब रियल लाइफ एग्जांपल की बात करते हैं जिससे आप कभी भूलेंगे। मान लेते हैं कि आपका घर है, या फिर मान लेते हैं कि आप बाहर रहकर पढ़ रहे हैं, आपके पास एक रूम है, वहां पे आपके पास कुछ बुक्स हैं, कुछ आपके कपड़े, और अगर आप अपने रूम में ही खाना बना रहे हैं तो कुछ यहाँ पे बर्तन वगैरह भी होंगे किचन के, और कुछ और टाइप के आइटम होंगे, जैसे आपके जूते, चप्पल होंगे, इस तरीके के आइटम। अब मान लेते हैं अगर आप सबको मिक्स करके रख दें, बर्तन रखे हुए हैं, वहीं पे कॉपियां, वहीं पे पेन पड़ा हुआ है, वहीं पे आपका सारी चीजें हैं, वो एक में आपने मिक्स करके रखी, इधर उधर सारी चीजें मिक्स हुई पड़ी। अब आपको अगर पेन की जरूरत है तो कैसे मिले? आपको बहुत खोजना। या फिर मान लेते हैं हम एक घर में रहे, अब यहाँ पे क्या है, घर में रह रहे हैं तो हमने जो कपड़ों का अलमीरा है उसमें हमने बर्तन रखे हैं, और किचन में फ्रिज में हमने कपड़े रख दिए। तो इस तरीके से सारी चीजें अव्यवस्थित। तो हम अगर कोई चीज खोजने लगेंगे, किसी चीज की जरूरत होगी, तो हमें समय पे नहीं। तो वैसे ही हमारे कंप्यूटर के पास यहाँ पे देखिए, अभी कुछ ही टाइप की हमने फाइलें बताई। यहाँ पे हजारों लाखों टाइप की फाइलें होती हैं और हजारों लाखों फाइलें बनती हैं हर एक टाइप की। जैसे यहाँ पे अगर हम अपने कंप्यूटर में देखें तो यहाँ पे दसियों हजार वीडियो फाइल हो, तो यहाँ पे कैसे हमारी जरूरत का फाइल हमें आसानी से, तो उसके लिए हम अलग अलग फोल्डर में अलग अलग टाइप की फाइलों को, अलग अलग जरूरत के हिसाब से फाइलों को रखता है। जिस फोल्डर पे क्लिक करें उससे संबंधित फाइल, जैसे हम घर में अपने मैनेजमेंट करें, जैसे आपने देखा होगा किचन में होता है तो किचन से संबंधित सारी चीज। अब ऐसा नहीं कि किचन में आप कपड़े रख करके वहाँ पे कपड़े रहे, किचन में क्या होगा, किचन से संबंधित। स्टोर रूम में क्या होगा, स्टोर रूम से संबंधित चीजें, और आपकी किताबें एक अलग जगह पे होंगी, वहाँ पे सारी किताबें ही होंगी। तो उसी तरीके से जैसे आपका अलमारी हो गया, आपका किचन हो गया, आपका बुक रैक हो गया, उसी तरीके से फोल्डर। अब एक फोल्डर के अंदर हजारों फाइलें रखी जा सकती हैं और हजारों प्रकार की फाइलें रखी, लेकिन एक फाइल के अंदर एक भी फोल्डर नहीं है, और फोल्डर के अंदर भी फोल्डर रखा जा सकता है। जैसे यहाँ पे अभी हमने बताया कि यहाँ पे राना नाम का फोल्डर है, और उसके अंदर भी आपको यहाँ पे फोल्डर और फाइल अलग अलग टाइप। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि फोल्डर और फाइलें, फोल्डर के अंदर फाइलें और फोल्डर, और ये क्यों रखे जाते हैं, ताकि हम अलग अलग फाइलों को अलग अलग प्रकार से बांट के रखें। जैसे यहाँ पे अगर हम दिखाएं तो यहाँ पे हमारी सारी रिकॉर्डिंग की फाइलें, यहाँ पे देख सकते हैं सारी रिकॉर्डिंग की फाइलें। इसी तरीके से यहाँ पे हमारी लाइव क्लास है, आउटपुट की यहाँ पे हमने अलग बना रखी। तो इस तरीके से क्या है, जैसे हम उस फोल्डर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे फाइलें हैं, यहाँ पे क्लास सर्टिफिकेट हमने यहाँ पे सोर्स करे। तो इससे क्या पता चल जाता है कि हम जिस भी फोल्डर पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे उस फोल्डर से संबंधित सारी फाइलें मिल जाती है, हमें इधर उधर भटकना नहीं। जैसे मान लेते अब आपने एक ही जगह पे रख दिया, अब खाने के लिए आपको प्लेट चाहिए, चम्मच चाहिए, अब आप सोच रहे हैं कि भाई हमने अलमीरा में तो नहीं रख दिया, हमने अपने बुक रैक में तो नहीं डाल दिया, तो इसीलिए प्रॉपर मैनेज किया है, जो चीज जहाँ पे रखनी है वहीं पे रखनी। वैसे ही हमारे कंप्यूटर के साथ फाइलों
और ये आपको अंतर पता होना चाहिए। फोल्डर के अंदर फाइलें आप हजारों रख सकते हैं, फोल्डर के अंदर फोल्डर रख सकते हैं, फाइलें रख सकते हैं, लेकिन एक फाइल के अंदर कोई भी फोल्डर नहीं। और फोल्डर जो डिफॉल्ट रूप से होता है वो हमेशा इसी कलर में होता है, बाकी आप बदल सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे फोटो लगा सकते हैं। इसके बारे में हम आगे के क्लास में बात करेंगे कि कैसे आप फोल्डर का आइकन चेंज कर, कैसे आप फोल्डर आइकन में अपना फोटो खुद का लगा या फिर अपना लोगो लगा, ये भी आप कर सकते हैं। इसके बारे में आगे बात, यहाँ पे बात करते हैं कि किस तरीके से हम फोल्डर के अंदर फाइल सेव कर सकते हैं, किस तरीके से फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाकर फाइल को सेव। तो यहाँ पे फिलहाल हम ओपन करते हैं वर्डपैड को। जैसे ही हमने ओपन किया, यहाँ पे वर्डपैड सर्च, यहाँ पे हमने टाइप किया फोल्डर क्लास फोल्डर। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको जूम करके दिखाएं, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है। तो फिलहाल हम सेव पे क्लिक करें। अभी आगे हम सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे, वर्डपैड के बारे में भी आपके एक कोर्स में है वर्डपैड की, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेव पे क्लिक करें। जैसे सेव पे क्लिक किया, हमसे ये लोकेशन पूछेगा कि भाई हमें कहाँ पे सेव कर। तो भाई मुझे तो डेस्कटॉप पे सेव करनी, यहाँ पे नेविगेशन पैन पे डेस्कटॉप आ रहा है, डेस्कटॉप पे क्लिक। यहाँ पे कई सारे फोल्डर मिल जाएंगे और मुझे सेव किसमें करना है, न्यू फोल्डर 3 में हमने यहाँ पे कोई नाम दे दिया, जैसे हमने दे दिया टेस्ट दे दिया और यहाँ पे सेव पे क्लिक किया और यहाँ पे भी नाम वही को करेगा। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे ये नाम था और यहाँ पे हम फिलहाल कर देते हैं क्लोज। अब जाते हैं यहाँ पे न्यू फोल्डर 3 पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा टेस्ट नाम का फाइल है वो यहाँ पे सेव है और यहाँ पे हमने फोल्डर क्लास नाम दे रखा था, उसके अंदर भी टाइप कर रखा था फोल्डर क्लास, तो यहाँ पे देख। इस तरीके से आप किसी फोल्डर के अंदर फाइल सेव करें। अब मान लेते हैं कि इसके अंदर और फोल्डर बनाना था मुझे, तो दोबारा से क्या करते हैं, यहाँ पे हम नोटपैड की फाइल को नोटपैड, यहाँ पे भी हमने टाइप किया और यहाँ पे भी हम सेव पे क्लिक करेंगे और फिर पे हमसे पूछेगा भाई आपको कहाँ पे सेव करना है। तो यहाँ पे हम डेस्कटॉप को सेलेक्ट कर लेते हैं। भाई डेस्कटॉप हमने सेलेक्ट कर रखा है, डेस्कटॉप पे हम मान लेते हैं न्यू फोल्डर 3 में ही आते हैं और यहाँ पे हम दे देते हैं नोटपैड और सेव पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लोज कर देते हैं इस फाइल। तो यहाँ पे न्यू फोल्डर 3 में आते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि नोटपैड नाम की फाइल यहाँ पे ऑलरेडी देख रहे हैं, ये यहाँ पे सेव। तो इस तरीके से हम किसी फोल्डर के अंदर फाइल सेव करते हैं। अभी हम बात कर रहे थे फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाकर सेव। तो यहाँ पे फिर से हम नोटपैड ओपन किया और यहाँ पे हम दे देते हैं टेस्ट2 और यहाँ पे हम कर देते हैं इस बार सेव एज कर, या फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे इसे फिलहाल क्लोज करते हैं और वर्डपैड को ही वर्ड और यहाँ पे हमने दे दिया न्यू फोल्डर या कुछ भी दे देते, जैसे हमने दे दिया टेस्ट दिया और सेव पे क्लिक किया या फिर यहाँ पे जाकर सेव पे क्लिक और यहाँ पे हम आ गए डेस्कटॉप पे आने के बाद हमने न्यू फोल्डर 3 सेलेक्ट किया और इसके अंदर मुझे फोल्डर बनाना। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें टूल बार में, तो यहाँ पे न्यू फोल्डर देखिए, तो इस पे क्लिक कर देंगे, नया फोल्डर बन जाएगा। या फिर यहीं पे राइट क्लिक करेंगे इसके अंदर ही, इस विंडो के अंदर ही, और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे तब भी नया फोल्डर बना। तो जैसे यहाँ पे हमने दे दिया टेस्ट दे दिया या कुछ भी दे दिया, जैसे हमने दे दिया टेस्ट और यहाँ पे डेमो देने के बाद बाहर क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जैसे बाहर क्लिक कर रहे हैं तो सेव का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे देखिए जैसे फोल्डर पे क्लिक कर रहे हैं तो ओपन का, तो ओपन पे क्लिक करेंगे फोल्डर ओपन हो गया। अब यहाँ पे सेव करें, फिलहाल डॉक्यूमेंट नाम ही दे और यहाँ पे क्लोज। अब न्यू फोल्डर में जाते हैं और न्यू फोल्डर के अंदर देख सकते हैं एक नया फोल्डर बन गया डेमो, जो कि अभी हमने बनाया और डेमो फोल्डर पे ही डबल क्लिक करते हैं तो इसके अंदर डॉक्यूमेंट। तो इस तरीके से आप किसी भी फोल्डर के अंदर फाइल सेव कर सकते हैं और फोल्डर के अंदर भी फोल्डर बनाकर आप फाइल। तो देखिए हमने बात की फाइल फोल्डर कैसे आप बना सकते हैं, कैसे फोल्डर के अंदर फाइल सेव कर सकते हैं, कैसे फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाकर फाइल सेव कर। अब बात कर रहे हैं ओपन कर। तो ओपन करना बहुत ही सरल है। मान लेते हैं ये फाइल आपको ओपन करनी, सिंपल डबल क्लिक कीजिए फाइल को, या फिर इस तरीके से आप नहीं डबल क्लिक कर पा रहे। डबल क्लिक में क्या होता है, जल्दी 2 बार नहीं क्लिक कर पा रहे। राइट क्लिक कीजिए, ओपन पे क्लिक कर फाइल, या फिर फाइल सेलेक्ट कीजिए, कीबोर्ड पे एंटर बटन प्रेस कर दी फाइल हमारी। तो इस तरीके से आप यही फोल्डर के बाद ही लागू हो। ये फोल्डर हमने सेलेक्ट किया, एंटर बटन प्रेस किया, फोल्डर ओपन, या फिर ये फोल्डर सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, ओपन पे क्लिक किया, फोल्डर ओपन, या फिर इस पे डबल क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी फाइल किसी भी फोल्डर को ओपन कर। अब इस तरीके से तो हमने यहाँ पे फोल्डर के अंदर फाइल और फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाकर फाइल सेव कर। लेकिन अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे डेस्कटॉप पे फाइल है या फिर हमने दूसरी कोई फाइल बना रखी, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे डेस्कटॉप पे हमने कोई फाइल बना रखी, जैसे फोटोशॉप की फाइल हमने बनाई, ठीक। अब इसे फोल्डर के अंदर ले जाना है, कैसे ले जाना है? तो एक तो तरीका ये कि अगर पूरी की पूरी फाइल यहाँ पे हमें हटाकर वहां पे ले जाना है तो हम कट कर क्या करेंगे, कट कर। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भी फाइल रहे और वहां पे भी इसकी कॉपी चली जाए तो राइट क्लिक करेंगे और कॉपी कर, या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं यहाँ पे।
तो मोर ऑप्शन पे जाइए कॉपी, या फिर कंट्रोल C कीजिए कीबोर्ड, कॉपी हो। फिर यहाँ पे गए न्यू फोल्डर 3 में और यहाँ पे जाकर पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे आज कीबोर्ड से कंट्रोल C। यहाँ पे देख सकते हैं फोटोकॉप टू फाइल यहाँ। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, यानी आप फाइल बनाते समय भी कोई फोल्डर निश्चित कर सकते हैं कहाँ पे आपको सेव करना है, या फिर आपने पहले से बना रखी है फाइल और उसके बाद ही किसी दूसरे फोल्डर में उसे एडजस्ट कर, किसी दूसरे फोल्डर में उसे ले जाना चाहते, दूसरे फोल्डर में भी ऑफसेट करना चाहते तो जैसे यहाँ पे पूरी फाइल हटा के राणा नाम के फोल्डर में रखना है तो यहाँ पे कट कर लेंगे, राणा नाम के फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर। तो इस तरीके से क्या हुआ, वो फाइल हमारी उठ के राणा नाम के फोल्डर में चले। तो इस तरीके से आप पहले भी फोल्डर में किसी भी फाइल रख सकते। तो इस तरीके से आप पहले ही फाइल बनाते समय कोई फोल्डर चुन सकते, वहां पे रख सकते, या फिर अगर आपकी आवश्यकता बाद में, तो बाद में भी आप वहाँ पे कट या कॉपी करके उस फाइल को रख सकते। अब काम सेम ही करेगा, जैसे यहाँ पे है, मान लेते ये फाइल है और अभी हमने राणा नाम के फोल्डर के अंदर रख दी, यहाँ पे ले जाकर। तो यहाँ पे एक दिक्कत आएगी। दिक्कत क्या आएगी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी उसी नाम पे उसी टाइप की फाइल है, तो इसीलिए नहीं ले। यहाँ पे फिलहाल हम एक बार कैंसिल कर डिफॉल्ट। अब ऐसी भी दिक्कत आएगी आपको, तो यहाँ पे इसके बारे में पता होना चाहिए कि आखिर ये दिक्कत क्यों आ रही है और इसे कैसे दूर। मान लेते हैं यहाँ पे अगर इस फाइल को उठा के यहाँ पे भी रखना चाहें तब भी नहीं है। यहाँ पे देख, यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई इस डेस्टिनेशन पे, इस लोकेशन पे ऑलरेडी इसी टाइप की फाइल एक ही नाम से बनी, तो इसलिए नहीं। अब अगर यहाँ पे इसका नाम हम बदल देते हैं, जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 का, तब क्या, तब यहाँ पे ये फाइल चली जाएगी और ये फाइल यहाँ पे भी चली, कोई दिक्कत, देख रहे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी, एक टाइप की फाइल एक लोकेशन पे एक नाम से नहीं बनाई। जैसे डेस्कटॉप पे हमने राणा नाम का फोल्डर बनाया, तो यहाँ पे अगर हम न्यू पे जाएंगे और राणा नाम का फोल्डर क्रिएट करना चाहेंगे, जैसे राणा नाम दिया, एंटर किया, तो ये हमसे पूछेगा पहले से वही फोल्डर है इस डेस्टिनेशन में, इस लोकेशन। तो अगर आप उसे रिप्लेस करना चाहते, वो राइट करना चाहते तो यस, वरना आप नो कर। अब अगर इस फोल्डर के अंदर यहाँ पे बना रहे राणा नाम, तो कोई दिक्कत, न्यू पे जाते फोल्डर में गए, राणा नाम से फोल्डर बनाए, कोई दिक्कत नहीं, बन गया। अब यहाँ पे क्या दिक्कत आएगी, पहले पे टेक्स्ट नाम का, अब अगर यहाँ पे टेक्स्ट नाम से बनाएंगे तो नहीं बन, यहाँ पे हम बना नहीं बन। तो ये चीज आपको ध्यान, अगर एक लोकेशन पे एक ही टाइप की फाइल का एक ही नाम देंगे तो नहीं, ये चीज आपको ध्यान। अगर एक ही लोकेशन पर एक ही टाइप की फाइल है तो उसका नाम अलग। अब यहाँ पे फोल्डर टेक्स्ट नाम पे नहीं बनेगा, लेकिन फाइल बन जाएगी, जैसे इसका नाम हमने दे दिया टेक्स्ट, बन गई, कोई दिक्कत। क्यों, क्योंकि फोल्डर अलग टाइप की फाइल है, तो ये नोटपैड की फाइल अलग। अगर पीडीएफ का नाम भी दे दे टेक्स्ट, कोई दिक्कत, बन जाएगी, क्योंकि इसका टाइप अलग है। लेकिन अगर यहाँ पे फिर से नोटपैड की फाइल ले और उसका नाम हम देना चाहे टेक्स्ट नहीं ले, बता रहा है कि ऑलरेडी, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें जो आपको लगता है कि ये क्या काम करेंगे, लेकिन यही छोटी छोटी चीजें कई बार क्या होता है, हमें बहुत कंफ्यूजन देती है कि भाई यहाँ पे क्यों नहीं बन रहा है, क्या हो गया, हमारे सिस्टम में कोई दिक्कत आ गई या हम भूल रहे हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि ऐसा क्यों। आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ऑप्शन लिखें। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जाए। वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। अगर आप और भी उपयोगी क्लासें देखना चाहते हैं तो इन प्लेलिस्ट को चेक करना ना। तो हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक याद रखें, ज्यादा लर्निंग ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराएं। नमस्कार।